इजराइल में 12 साल तक एक छत्र राज करने वाले नेतन्याहू बेंजामिन के शासनकाल का आखिरकार अंत हो गया। नए पीएम के रूप में नफ्ताली बेनेट ने शपथ ले ली है। आइए जानते हैं कौन है ये कमांडो नफ्ताली बेनेट, ये सत्ता में कैसे आए और इजराइल के लिए इनका क्या अहम योगदान रहा, साथ ही इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। गौरतलब है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट वहां की सेना में एलीट कमांडो यूनिट के सायरेत मटकल और मगलन के कमांडो भी रह चुके हैं। इसके अलावा नफ्ताली बेनेट लेबनान में उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग भी लड़ चुके हैं। साल 2006 में उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में राजनीति में प्रवेश किया। इसके बाद वह नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए। शायद इसी वजह से आज नेतन्याहू की कुर्सी तक पहुंचने में वे कामयाब रहे। साल 2012 में नफ्ताली बेनेट द जूइश होम नाम की पार्टी से सांसद बने। बाद में वे न्यू राइट और यामिना पार्टी से भी नेसेड यानी संसद के सदस्य चुने गए। इसके अलावा साल 2012 से 2020 के बीच नफ्ताली 5 बार इजरायली संसद के सदस्य के रूप में चुने गए। वहीं 2019 से 2020 के बीच वे इजराइल के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक बेनेट इजरायली राजनीति की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं यहूदी धर्म को मानने वाले नफ्ताली बेनेट हाईटेक सेक्टर से करोड़ों रुपए की कमाई भी कर चुके हैं। वह तेल अवीव क्षेत्र के एक उपनगरीय इलाके में रहते हैं। उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी बेंजामिन नेतन्याहू को मात देने के लिए मध्यमार्गी और वामपंथी गुटों के साथ हाथ मिलाकर सत्ता हासिल की है। उनकी धुर राष्ट्रवादी पार्टी यामिना ने मार्च में हुए चुनाव में मात्र 60 सीटें ही जीत पाई थी। पिछले 2 साल में इजराइल में यह चौथी बार मतदान हुआ। 7 सीटें जीतने के बाद भी वह किंग मेकर बनकर उभरे और तब जब खुद उनकी ही पार्टी के एक सदस्य ने इस संगठन का विरोध किया और अपने आप को संगठन से अलग भी कर लिया। नफ्ताली बेनेट इजराइल के धुर विरोधी फलस्तीन की स्वतंत्रता का जमकर विरोध करने वाले नेता हैं। तो वहीं अब फलस्तीनियों का समर्थन करने वाली पार्टी को साथ मिलाकर सरकार बनाई है। बेनेट ने पश्चिमी किनारे और पूर्वी यरूशलेम में यहूदियों की बस्तियों को बसाने का जमकर समर्थन भी किया था। इसे फलस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति की दिशा में सबसे बड़ी बाधा मान रहे हैं। बेनेट ने इन बस्तियों को बसाने की योजना में देरी किए जाने पर नेतन्याहू के इस फैसले की कड़ी आलोचना भी की थी, क्योंकि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दबाव में यह फैसला लिया था। इसी वजह से फलस्तीनी लोगों में बेनेट के इस रुख को लेकर उनके भविष्य की संभावनाएं तेज हो गई। बेनेट के साथ लंबे समय तक काम करने वाले उनके एक साथी ने कहा कि इजरायली पीएम दक्षिणपंथी नेता हैं और सुरक्षा को लेकर उनका सख्त रुख है, लेकिन वे बहुत व्यावहारिक भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि बेनेट औरों का सहयोग लेकर खुद को राष्ट्रीय नेता बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू के समर्थक उन्हें एक विश्वासघाती करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बेनेट ने मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया है। वो धर्म को मानने वाले एक नेता हैं, कोई धार्मिक तपस्वी नहीं। फिलहाल इजराइल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। इस बार इजरायली संसद में हुए मतदान में बेंजामिन नेतन्याहू को हार का मुंह देखना पड़ा और उनके पूर्व सहयोगी रहे नफ्ताली बेनेट देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। इजराइल की दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के 49 वर्षीय नेता नफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के साथ ही करीब 12 साल तक इजराइल पर एक छत्र राज करने वाले नेतन्याहू तमाम राजनीतिक दांव पेच लगाने के बावजूद भी अपनी सत्ता नहीं बचा पाए।
और उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा। लिहाजा नेफ्ताली बेनेट ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया और शपथ ग्रहण करने के बाद ऐलान किया कि वह देश के अलग अलग विचारों वाले लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। नेफ्ताली कुछ भी कह दें और कर डालें, लेकिन अभी भी उनकी कुर्सी का खतरा टला नहीं है, क्योंकि रविवार को इजराइल की 120 सदस्यों वाली संसद नेसेट में 60 सदस्यों ने पक्ष में जबकि 59 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया था। इस दौरान एक सदस्य अनुपस्थित भी रहा। तो कुल मिलाकर बहुत कम बहुमत से ही नेफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। इधर कयास लगाए जा रहे हैं कि बेनेट सरकार की स्थिरता पर आके भी खतरा मंडराता रहेगा। किसी भी क्षण इनकी कुर्सी जा सकती है, क्योंकि नेतन्याहू भी राजनीतिक दांव पेच के मजे हुए पक्के खिलाड़ी हैं। वे लगातार जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। इनकी नई सरकार में 27 मंत्री हैं, जिनमें 9 महिलाएं शामिल हैं। नेफ्ताली ने नई सरकार बनाने के लिए अलग अलग विचारधारा के दलों से गठबंधन किया है। इनमें से कुछ तो वे शामिल हैं जिनका नेफ्ताली खुद धुर विरोध करते थे। इन पार्टियों में दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यमार्गी के साथ अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी भी शामिल है। वहीं इजरायली संसद में स्पीकर के रूप में एस एतिद पार्टी के मिकी लेवी को चुना गया है। उनके पक्ष में 120 में से 67 सदस्यों ने मतदान किया।